नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी हम चर्चा करेंगे एनआरए सीईटी के बारे में, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अगले साल 2024 में कभी भी एनआरए सीईटी का नोटिफिकेशन आ सकता है और अब बच्चे को पहले एनआरए सीईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद ही वो बच्चे एलिजिबल हो पाएंगे आईबीपीएस, एसएससी या फिर आरआरबी के एग्ज़ाम देने के लिए। तो इसी पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे आखिर एनआरए सीईटी है क्या। तो एनआरए का पूरा नाम हो गया नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और सीईटी का हो गया कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एनआरए सीईटी सेम उसी टाइप का है जैसे कि टीचर के बहाली के लिए सीटेट निकालना होता है। अगर बच्चे टीचर बहाली के लिए पहले सीटेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद वो कहीं भी टीचर के लिए अगर फॉर्म भरते हैं तो राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और वहाँ स्टेट में राउंड 2 के लिए एग्ज़ाम देते हैं। जैसे कि कोई बच्चा अगर सीटेट निकाल लेते हैं तो राउंड 2 में उनको केवीएस केंद्रीय विद्यालय में उनको राउंड 2 के लिए एग्ज़ाम देना होता है। तो इसी तरह जो है एनआरए सीईटी है। अगर कोई बच्चे एनआरए सीईटी क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनके बाद जो है वो राउंड 2 के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। और राउंड 2 में जैसे कि एसएससी में जो है वो 3 टायर में एग्ज़ाम होते हैं सीजीएल के। सीएचएसएल में भी वैसे ही लगभग 3 टायर में एग्ज़ाम होते हैं सीएचएसएल के। जीडी में लगभग 1 टायर में एग्ज़ाम हो जाते हैं। उसी हिसाब से सीपीयू स्टेनोग्राफर और एमटीएस। अगर कोई बच्चा एनआरए सीईटी क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद ही एसएससी सीजीएल हो या फिर सीएचएसएल हो या फिर जीडी सीपीयू स्टेनोग्राफर एमटीएस हो, फिर जाकर के वो राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वैसे ही आरआरबी के अगर फॉर्म फिलअप करते हैं कोई बच्चे तो उनके लिए एनआरए सीईटी क्वालिफाई होना ज़रूरी है। उसके बाद ही आरआरबी में ग्रुप डी का वो फॉर्म भर सकते हैं, एनटीपीसी का फॉर्म भर सकते हैं राउंड 2 के लिए, क्योंकि राउंड 1 जो है वो एनआरए सीईटी देना होगा। फिर उसी हिसाब से अगर कोई बच्चे बैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको सबसे पहले एनआरए सीईटी क्वालिफाई करना होगा और उसके बाद आईबीपीएस पीओ या फिर क्लर्क के लिए राउंड 2 के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि राउंड 1 जो है वो आपको एनआरए सीईटी क्वालिफाई करना ही करना होगा। उसके बाद ही आप आरआरबी या फिर आईबीपीएस या फिर एसएससी के लिए राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब हम यह चर्चा कर लेते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि एनआरए सीईटी देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है या फिर आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि एसएससी जीडी ग्रुप डी के लिए जो आप एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी ग्रुप डी के लिए एग्ज़ाम देते हैं तो आपको बेसिक क्वालिफिकेशन जो है वो 10 पास आउट होना चाहिए। ग्रुप सी के लिए चाहिए तो आपको जो है कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 12 होना चाहिए। और ग्रुप बी के लिए आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो सेम उसी तरह एनआरए सीईटी का आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो अगर आप ग्रुप डी के लिए फॉर्म भर रहे हैं जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए, तो उसके लिए आप एनआरए सीईटी में मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको क्लास 10th ही होना अनिवार्य है। उसके बाद ही आप एनआरए सीईटी का फॉर्म भर के उसको क्वालिफाई कीजिएगा। उसके बाद जा कर के आप रेलवे का ग्रुप डी का फॉर्म सेकेंड राउंड के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे और उसमें भर सकते हैं। अब हम यह समझने का कोशिश करेंगे कि एनआरए सीईटी में हम कितने बार एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट कितना है, कितने नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट हम एनआरए सीईटी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या फिर वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो नो बाउंडेशन है इसके अटैम्प्ट के लिए। आप जो है मैक्सिमम कितने भी एग्ज़ाम दे सकते हैं एनआरए सीईटी। बस आपको जो है वो एज में ध्यान रखना होगा, जैसे कि 33 साल 34 साल जो मैक्सिमम एज होते हैं एसएससी सीजीएल में जिस हिसाब से एज क्राइटेरिया है एससी एसटी ओबीसी जनरल के लिए या फिर एनटीपीसी रेलवे के लिए जो एज क्राइटेरिया है, उस एज क्राइटेरिया के अंदर में रह करके आप मैक्सिमम कितना भी अटैम्प्ट दे सकते हैं। जैसे कि कोई जॉब होते हैं जिसमें मैक्सिमम 32 साल 33 साल तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं। तो एनआरए सीईटी आप देने के लिए मिनिमम जो है आपको 32 साल 33 साल ही उम्र रहना चाहिए और उसके अंदर में रह करके आप मैक्सिमम कितना नंबर भी अटैम्प्ट दे सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि एनआरए सीईटी साल में कितने बार कंडक्ट होंगे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि साल में जो है वो 2 बार एनआरए सीईटी कंडक्ट होंगे। जैसे कि सीटेट पहले एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी, वो साल में 2 बार होती थी, लेकिन अब जा कर के सीटेट जो है वो साल में 1 बार ही होते हैं। उसी हिसाब से एनआरए सीईटी जो है वो साल में 2 बार इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी। अब हम यह समझने का कोशिश करेंगे कि एनआरए सीईटी है उसका सर्टिफिकेट अगर हम लोगों को मिल जाएगा, अगर एनआरए सीईटी क्वालिफाई कर जाते हैं तो उस सर्टिफिकेट का वैलिडेशन कितने साल तक रहेंगे। तो इस सर्टिफिकेट का जो वैलिडेशन है वो मैक्सिमम 3 साल तक इस सर्टिफिकेट के पे जो है वो हम अलग अलग आरआरबी हो एसएससी हो या फिर आईबीपीएस हो, इसमें हम फॉर्म भर सकते हैं 3 सालों के लिए। यानी कि इस
NRA CET का सर्टिफिकेट का वैलिडेशन मात्र 3 साल ही है, और इस 30 साल के अंदर ही हम अलग अलग जैसे RRB हो गया, SSC हो गया, इसमें जो है हम फॉर्म भर सकते हैं 3 साल तक ही। तो बहुत बच्चे कह रहे हैं कि NRA CET आ जाने के बाद अब IBPS या फिर RRB या फिर SSC का जो है वो काम करना बंद कर देंगे। तो ऐसा नहीं है, ये भी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे राउंड 2 के लिए। राउंड 1 के लिए तो आपको NRA CET क्वालिफाई करना मस्ट है, लेकिन राउंड 2 के लिए जो है IBPS का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो अपना कंडक्ट करवाएगी, RRB अपना कंडक्ट करवाएगी, SSC अपना कंडक्ट करवाएगी। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि RRB हो गया, SSC हो गया, ये अपना काम करना बंद कर देंगे। राउंड 1 के लिए बस NRA CET एग्ज़ाम लेंगे, राउंड 2 के लिए ये एग्ज़ाम आपको देना मस्ट ही है, मस्ट। अब हम बात करेंगे क्या NRA CET जो है वो अभी जो सिस्टम चल रहे हैं उस हिसाब से बेहतर है या फिर NRA CET ख़राब है। यानी कि NRA CET आ जाएंगे तो वो बेहतरीन अभी के सिस्टम से काम करेंगे या फिर अभी जैसा ही सिस्टम में काम करेंगे। तो देखिए, सबसे बेहतरीन NRA CET का जो लगा है मुझे कि क्या बेहतरीन है, ये बेहतरीन है कि साल में 2 बार एग्ज़ाम लेगी NRA CET, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और NRA CET क्वालिफाई करने के बाद आप जो है या फिर IBPS हो या फिर रेलवे हो या फिर SSC हो, इस सारे एग्ज़ाम के लिए आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे राउंड 2 के लिए। कहने का मतलब कि आप एक एग्ज़ाम दीजिए NRA CET, इसको क्वालिफाई कीजिए और आप अनेकों एग्ज़ाम में बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हैं। सबसे बेहतरीन बात ये लगा है कि NRA CET का जो एग्ज़ाम सेंटर है वो भारत में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो सारे डिस्ट्रिक्ट में NRA CET का एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाएगा। ये सबसे बेहतरीन बात है। मीन्स कि छोटे से छोटे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी NRA CET का एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाएगा और बच्चे जो है वहाँ पर बैठ करके एग्ज़ाम देंगे। कोई अदर डिस्ट्रिक्ट में बच्चे को जाने का ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे बेहतरीन लगा कि लगभग 1000 डिस्ट्रिक्टों में जो है वो NRA CET का एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाएगा। अब हम लास्ट में एक आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, यह आपको जो इन्फॉर्मेशन हम बताए हैं, आपको समझाएं हैं, आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई देने का कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।